मैंने आज अपने आप को बहुत सजाया था। खुशबू लगाई थी। अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, ऐसे कपड़े जिसमें मैं बहुत ज्यादा सुंदर लगती थी और पता चलता था कि मैं कितनी दुबली पतली और फिट हूं। मैं खुद को देखते हुए यही सोच रही थी कि आज तो इस आदमी की खैर नहीं है, मुझे देखकर ही मेरा दीवाना हो जाएगा। मेरी जिंदगी में मेरा एक पति भी था, लेकिन मैं आज अपने पति के लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि वह तो शहर से बाहर गया हुआ था और मैं किसी और के कमरे में अपनी मर्जी से जा रही थी, वह भी अपने आप को इतना सुंदर बनाकर। और जब वहां गई तो यह देखकर तो हैरान रह गई। और मैं सोच रही थी कि यहाँ एक ही मर्द होगा, लेकिन यहाँ एक मर्द नहीं था, बल्कि यहाँ तो 3 लंबे कद के। मेरी शादी जब मेरे पति से करवाई थी तो मैं खुश थी, क्योंकि मेरा पति देखने में बहुत सुंदर था, जवान भी था। मेरे घर में जब मेरे ससुर रिश्ता लेकर आए थे तो वह अजीब सी बात करके गए थे। उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे इज्जत नहीं देता है, लेकिन उसकी शादी करवाना तो मेरा ही काम है। मेरे घर वाले कह रहे थे कि जो लड़का अपने बाप की इज्जत नहीं करता वह तुम्हारी क्या इज्जत करेगा। लेकिन बात ऐसी थी कि मुझे भी जब गुस्सा आता तो मैं अपने माता पिता को कुछ भी कह देती थी। मेरे बाबा ने कहा कि आजकल तो ऐसा ही होता है, यह भी बदतमीज है तो इसका पति भी बदतमीज होगा, खूब जोड़ी जम जाएगी दोनों की। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरा पति सुंदर था, इसलिए मैंने रिश्ते के लिए हाँ बोल दी थी। और जब मेरी शादी हुई तो बहुत ज्यादा खर्चे किए गए थे। मेरे पति से मेरी बात भी हो रही थी। उसने कहा था कि मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं है, काश के इतने खर्चे ना होते। मुझे लग रहा था कि शायद यह सारे खर्चे वह खुद ही कर रहा है, लेकिन जब इस घर में आ गई तो पता चला कि इस घर के अंदर एक नहीं 2 घर थे। वैसे तो घर में सिर्फ मेरे ससुर और मेरा पति ही था। उनकी बेटी थी जो शादी करके दूसरे शहर में रहती थी, पर यहाँ पर 2 घर इस तरह थे कि मेरे ससुर अपने लिए सारे खर्चे खुद करते थे और मेरा पति अपने खर्चे खुद उठाता था। उन दोनों का खाना पीना सहना अलग था। अगर घर में 4000 बिल आता तो वह दोनों बिल देते थे। ये बात बहुत अजीब थी कि 2 लोगों का घर था और उसमें भी बंटवारा हो चुका था। लेकिन ये कैसा बंटवारा था? देखकर तो मैं थोड़ी घबरा गई कि यह बाप बेटा एक दूसरे को बुलाते भी नहीं थे, ठीक से बात भी नहीं करते थे। शादी पर भी दोनों एक दूसरे से दूर दूर थे, लेकिन समाज को दिखाने के लिए इन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी। पर यहां आकर ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को आवाज देकर भी राजी नहीं होंगे। मेरे पति ने मुझे शादी की पहली रात भी कह दिया था कि जब इस घर में आ गई हो तो इस घर के सारे राज भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, उन्हें हमेशा संभाल के रखना, किसी और को मत बताना। मैंने कहा कि कैसे राज? तो मेरे पति ने कहा कि तुम्हें समझ आ जाएगी, जब से शादी हुई थी। 2 दिन तो घर में बहुत अच्छा खाना बना था, लेकिन आज मेरे पति ने मुझे सुबह सुबह जब एक सब्जी लेकर दी और कहा कि इसे पका लेना। मैंने कहा कि सब्जी क्यों लेकर आए हैं, रसोई घर में तो इतना कुछ पड़ा हुआ है। मेरे पति ने कहा वह हमारा नहीं है, उन चीजों को हाथ मत लगाना और यह सब्जी बना लेना। मैंने कहा कि क्या मतलब हमारा नहीं है? तो उसने कहा कि तुम्हें समझ आ जाएगी, लेकिन उन चीजों को हाथ नहीं लगाना। मैं किचन में गई तो वहां पर एक डबल डोर फ्रिज पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि ठीक है, सब्जी पकानी है तो इसमें डालने के लिए प्याज टमाटर तो लेने होंगे ना, या फिर इसके बगैर ही बनानी थी। मैंने जब फ्रिज खोला था तो मैं हैरान रह गई थी। इस फ्रिज के अंदर तो न जाने क्या क्या पड़ा था। दही के डब्बे, जूस, चॉकलेट, कैन फूड, बने बनाए सलान, डब्बे वाले चावल, डब्बे वाली बिरयानी जिसको बस ओवन में रखो और गरम करके खा लो। इतना सामान पड़ा था कि अगर मैं 1 महीने घर में खाना नहीं बनाती तो यह सारा सामान खत्म ही नहीं होता। फिर मेरा पति जो मुझे सब्जी देकर गया और कहने लगा कि इसको बनाकर रखना, और यह भी कहा कि जो सामान पड़ा है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसी फ्रिज में एक छोटे से हिस्से में एक डब्बा जैम का, एक ब्रेड का पैकेट और थोड़ा सा अचार पड़ा था। ऊपर मेरे पति का नाम लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद काम करने के लिए नौकरानी आई तो मैंने कहा कि पहले मेरा कमरा साफ कर दो। उसने कहा कि मैं आपका कमरा नहीं साफ कर सकती, मैं तो सिर्फ बड़े साहब के काम करती हूँ। आपने जो बर्तन गंदे किए हैं वह आपको खुद ही धोने होंगे, और आपको अपने पति के कपड़े और बर्तन भी खुद ही साफ करने होंगे, साथ ही अपना कमरा भी। सिर्फ बड़े साहब का कमरा साफ करती हूँ, उनके कपड़े धो देती हूँ और कभी कभी उनके लिए खाना बना देती हूँ। मैंने कहा कि उनके लिए खाने से क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में 2 जगह खाना बनता है क्या? 2 तो लोग रहते हैं यहाँ पर। तो उसने कहा कि आपको नहीं पता, इस घर का बंटवारा हो चुका है,
बाप बेटे में बिल्कुल भी नहीं बनती। बाप अपने लिए अलग से सामान लाता है, बेटा अलग, और जो चीज़ बेटा पकाता है वह बाप नहीं खाता, और जो बाप लेकर आता है बेटा उसको हाथ नहीं लगाता। ये जो आप सारा सामान देख रहे हैं ये बड़े साहब का है। जब मैं यहाँ पर नहीं होती तो वह यह बना बनाया खाना ओवन में गर्म करके खा लेते हैं, नहीं तो मैं खाना बना देती हूँ। ज्यादातर तो वह यही सब कुछ खाते हैं, और उन्होंने मुझे सिर्फ अपने कामों के लिए रखा है। मैं आपका कोई काम नहीं कर सकती। मैंने कहा कि अगर मैं भी तुम्हें अपने काम पर रख लूं, तो उसने कहा कि आप अपने पति से बात कर ले। मैंने सब्जी भी बना दी, और जब सब्जी लेकर कमरे में आई तो मैंने अपने पति से कहा कि सिर्फ सब्जी है, न कोई दाल है, न कोई सलाद, न चावल। जबकि घर में इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, तो फिर हम लोग क्यों बैठकर यह एक सब्जी खा रहे हैं? आपके बाबूजी ने तो किचन को ऐसे भरा हुआ है। मैं तो ऐसा फ्रिज और ऐसा किचन सिर्फ सपने में ही देखा था। इतना कुछ है हमारे पास। तो मेरे पति ने कहा कि हाँ है हमारे पास, लेकिन हमारा नहीं है। साथ ही मेरे पति ने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। उन्होंने आधे बिल के पैसे और राशन के आधे पैसे एक तरफ रखे। जब मैंने उसे देखा तो कागज पर लिख रहा था किराए के पैसे। मैंने कहा कि यह घर किराए का है क्या? तो उसने कहा कि नहीं, यह मेरे पिताजी का अपना घर है, लेकिन मैं इसका किराया देता हूँ। मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई। मैंने कहा कि आप अपने ही घर का किराया देते हैं, मुझे पूरी बात बताएं। फिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तो उसने कहा कि मेरे बाबूजी इस दुनिया के सबसे ज्यादा गुस्से वाले इंसान हैं। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत पैसे कमाए, लेकिन हमें कोई वक्त नहीं दिया। मैं और मेरी बहन उनके थोड़े से प्रेम के लिए तरसते रहते थे, उनका इंतजार करते रहते थे, लेकिन वह हमेशा बिजी रहते थे। इस इंतजार में मेरी माँ गुजर गई और मेरी बहन ने अपनी पसंद से शादी कर ली, और वह दूसरे शहर यही सोच कर गई कि अब वह किसी से नाता नहीं रखना चाहती। उसके बाद मेरी बाबा से बहुत बुरी लड़ाई हो गई। इतनी बुरी लड़ाई कि उन्होंने मुझे यह कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें जो इतना पाल पोस के बड़ा किया है उसका भी तो हिसाब करो। तुम्हारी पढ़ाई पर खर्चा किया है, दिन रात खिलाया पिलाया है, खिलौने लेकर दिए हैं। तुम हिसाब किताब की बातें करते हो तो फिर इस हिसाब पर भी आओ। बस मुझे यह बात बुरी लग गई, और मैंने कहा कि मैं आज से आपके साथ हर तरह का हिसाब किताब करूंगा। इसी घर में रहूंगा, लेकिन इस घर का किराया दूंगा। आपके पैसे से अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा, और आपके घर में रहकर हर चीज का हिसाब आधा दूंगा। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि लेकिन मुझे तो लगा था कि आप अपने बाबा की ही कंपनी में काम करते हैं। मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैं उनकी कंपनी में काम नहीं करता। मैं तो एक कॉल सेंटर में काम करता हूं, और मेरी सैलरी सिर्फ आज 20,000 है। अब उसी में हमें गुजारा करना है। 2 पल को तो मुझे समझ ही ना आया कि मैं क्या बोलूं। मैंने कहा कि आपने तो फिर हमें धोखा दिया है, क्योंकि हम तो यह समझे थे कि मित्तल इंडस्ट्रीज के मालिक के बेटे से शादी हो रही है, और आप यहाँ पर अपनी नौकरी करते हैं, 1,000-2,000 किराया देते हैं, और खाने में सिर्फ एक सब्जी खिलाते हैं, सिर्फ अपनी थोड़ी सी जिद के पीछे। अरे, बाप तो बच्चों पर हाथ भी उठा लेता है। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो आपने उसे दिल पर लगा लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे पैसे सब कुछ तो सिर्फ ससुर जी के पास है। इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, और मुझे 20,000 में पूरा महीना गुजारना पड़ेगा, जिसमें किराए भी होंगे, बिजली के बिल भी होंगे। तो फिर बचेगा क्या? मेरे पति ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहा कि हाँ, अभी वक्त मुश्किल है, लेकिन गुजर जाएगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, कोई अच्छी नौकरी कर लूंगा, तो फिर ज्यादा पैसे कमाने लगूंगा। मैंने कहा कि कितने पैसे कमा लेंगे आप महीने के? 40, 50, 70,000। लेकिन आपके बाबूजी तो महीने के लाखों रुपये कमाते हैं। मेरे पति ने कहा कि हाँ, वह कमाते हैं, लेकिन उनके पैसे मुझे अपने ऊपर खर्च नहीं करवाने। यह मेरी बात आखिरी दफा सुन लो। तुम यह मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम भी उनसे कुछ नहीं लोगी। उन्होंने हमारी शादी का थोड़ा बहुत खर्चा किया है, वह भी मैं उनको वापस करूंगा। लेकिन वह सब उन्होंने अपने लिए किया था कि समाज वाले बातें न करें, पर फिर भी मैं उनकी पाई पाई वापस करूंगा। इस घर में भी न रहता अगर मुझे इस घर से लगाव न होता। यहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, और मेरी माँ भी यहीं पर रहती थी, इसलिए इस घर से जाने का मेरा दिल नहीं करता है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरा साथ देना है। सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। 20,000 में ही गुजारा करना होगा। मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई, और मैंने कहा कि आप लोगों ने झूठ बोला है। फिर आपको यह कहने की जरूरत नहीं थी कि मित्तल इंडस्ट्रीज के मालिक के बेटे का रिश्ता है। आपको कहना चाहिए
राकेश मामूली आदमी का रिश्ता है जो कॉल सेंटर में काम करता है। मैं भी उस हिसाब से आती, मैं तो न जाने क्या सोच के यहीं पर थी। मेरे पति ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब है, लेकिन तुम्हें आदत हो जाएगी। वह खाना खाकर चुपचाप सो गया। उसके कमरे में ऐसी भी नहीं था, जबकि बाकी हर कमरे में ऐसी था। मेरे ससुर जी मेरे साथ तो अच्छे से ही पेश आते थे, पर मेरा पति कहता था कि तुमने अगर उनसे 1 रुपया भी लिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यह मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा कि मेरी पत्नी उनसे पैसे लेती रहे। तुम्हें ऐसा नहीं करना। पर आज ससुर जी ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रख दिए। मेरे पति ने मुझे यह भी कहा था कि यह बात अपने माता पिता को न बताना, नहीं तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत होगा, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ है। बात भी ठीक थी। उनको बताती तो क्या समझते? वह यही कहते कि अपने पति को समझाओ, लेकिन मेरा पति समझने वाला में से नहीं था। जो इंसान अपने बाप के साथ जिद लगाकर बैठा था, वह भला मेरी बात कैसे मान सकता था? लेकिन यह जो कुछ भी हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। मैंने अपने पति की बातों के बारे में सोचा तो ससुर जी को कहा कि यह पैसे आप वापस ले ले। अगर उन्हें पता चल गया तो यह बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह तो हमेशा ही गुस्सा करता रहता है, लेकिन मैं बाप हूं उसका, उससे माफी नहीं मांग सकता। तुम इस घर की बहू हो, यह तुम्हारी मुंह दिखाई है। इसे अपने पास रखो और अपने लिए अपनी पसंद की कोई चीज ले लेना। बाप बेटे का मामला अलग है, लेकिन बहू और ससुर का मामला तो अलग है। मैंने कहा, जी, पर अगर उनको पता चल गया तो? मेरे ससुर जी ने कहा, उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मेरा घर है और तुम इस घर की बहू हो। अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना। मैं अपने मन की बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन मैंने अपनी एक दोस्त को बता दिया तो वह हैरान रह गई। उसने कहा था, तुझे तो पता भी नहीं है कि तेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मैंने कहा, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, देख, सारी जिंदगी ऐसे गरीबी में गुजारने से अच्छा है कि तू कुछ और कर ले। तेरा पति तो पागल है। इतने अमीर बाप को तो उसे अपने सर पर बिठाकर रखना चाहिए। वह कहते हैं ना कि जरूरत पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और वह अपनी छोटी सी एक ईगो के पीछे अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है और तेरी भी बर्बाद कर रहा है। कैसे गुजारा करेगी तू यह सब? मेरी नई नई शादी थी, इसलिए अभी तो मैं चुप थी, पर मुझे पता था कि मेरा मीटर भी शांत हो जाएगा और मैं एक दिन यह सब नहीं कर पाऊंगी। एक दफा पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझा। बात लड़ाई तक ही चली गई। उसके बाद मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। पहली तारीख थी तो मुझे लगा कि मेरा पति मुझे घर खर्च के अलावा भी कुछ पैसे देगा। उसने कहा कि मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा कि अगर मुझे अपनी कोई चीज़ लेनी हुई तो मैं क्या करूंगी? तो कहने लगा कि उसके लिए हम पहले से पैसे जमा करेंगे और अपने रूटीन के खर्चे कम करेंगे। दूध वाली चाय नहीं पियेंगे, सिर्फ काली चाय पियेंगे। नाश्ते में रोटी नहीं खाएंगे, कुछ और खा लेंगे। 2 सब्जी की जगह 1 सब्जी बना लेंगे। बस इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। जब मेरा काम अच्छा हो जाएगा तो फिर जो तुम कहोगी वह तुम्हें ला कर दूंगा। मैंने शादी नहीं की थी, मैंने तो मुसीबत मोल ले ली थी। मेरे पति ने मुझे 6 महीने तक बहुत तंग किया या 20,000 में गुजारा करवाया। नॉन वेज खाने के लिए तो मैं तरस ही गई थी और कभी कोई फल फूल भी नहीं खाया था। अपने घर जाती थी तो ऐसे खाना खाती थी। वह लोग हंसते थे कि घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता। मुझे मेरे पति ने 6 महीने में एक भी नई साड़ी लेकर नहीं दी। मेरी किसी जरूरत का कोई ख्याल नहीं रखा। बस हमेशा यही कहता था कि तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक तो हो नहीं रहा था। अब मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। इंसान पैसों के बिना नहीं रह सकता। आप चाहे जितनी मर्जी बारी बारी बातें कर लो कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से जरूरत की चीजें तो खरीदी जा सकती हैं ना। अच्छा, खाना तो खाया जा सकता है। मुझे मेरे पति ने बहुत तंग कर लिया। अब वह मेरे दिल से उतर गया था। उसे ईमानदारी और जिद का भूत था। वह एक जिद्दी आदमी था। उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो थी। वह कभी कामयाब होने वाला नहीं था। ऐसे लोग हमेशा अपनी ईगो के पीछे बुरे फैसले करते हैं। उसे तो चाहिए था कि अपने बाप के साथ बनकर रहता, खुद भी सुकून से रहता और मैं भी सुकून से रहती। खुद भी लोकल ट्रेन में सफर करता था, जबकि घर में उसके बाप की 2-2 गाड़ियां खड़ी थीं, और यह बात बाकी लोगों को भी पता थी। लोग कहते थे कि मिट्टल इंडस्ट्री के मालिक का बेटा उनसे बगावत कर बैठा है। जब मेरे माता पिता मुझसे पूछते थे कि क्या यह बात सच है,
तो मैं कहती थी कि नहीं, यह झूठ है, यह कोई पुरानी खबर है, अब तक चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे झूठ बोलने पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा। खाने को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अब मैं अपने पति के साथ नहीं, बल्कि अपने ससुर के साथ रहना चाहती थी। वह देखने में ज्यादा बूढ़े नहीं लगते थे, उनके पास बहुत पैसे थे, और मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर को ही अपने जाल में फंसाऊंगी और पति को अपनी जिंदगी से निकालकर अपने ससुर से शादी कर लूंगी। फिर यह सब कुछ मेरा हो जाएगा। सही कहती थी मेरी दोस्त कि अगर किसी के पास एक चीज ना हो तो वह उसके लिए तड़पता है, लेकिन अगर वह चीज उसकी आंखों के सामने हो फिर भी वह उसे इस्तेमाल न कर सके तो वह और भी ज्यादा परेशान होता है। घर में ऐसी था, पर हम गर्मी में सोते थे। घर में गाड़ी थी, पर हम लोकल बस में सफर करते थे। घर में खाने को इतना कुछ था, पर हम लोग सिर्फ दाल सब्जी ही खाते थे। यह टोचर नहीं तो और क्या था। मेरे ससुर जी को मेरे पति से नफरत थी। मुझे लगा कि मेरे पति के दिल से अगर मैं नफरत निकाल नहीं पा रही तो उनके दिल से नफरत निकालने की कोशिश करती हूँ। अगर ये दोनों आपस में प्यार से रहते तो मेरा ही फायदा था, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। पर जब मैंने उनसे बात की तो उनको और भी ज्यादा नफरत थी। वह कहने लगे कि मेरा तो दिल करता है कि मैं इसको ऐसे रुस्वा करवाऊं कि सारी दुनिया याद रखे। जब मुझे पता चल गया कि और कुछ नहीं होने वाला तो फिर मैं वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने अपने ससुर पर दौरे डालने शुरू कर दी थी। बड़ी उम्र का आदमी था, उससे ज्यादा पता होगा कि लड़की अगर आपकी तरफ इस तरह से देख रही है तो वह क्यों देख रही है, लेकिन फिर भी वह मेरा कोई इशारा नहीं पकड़ रहे थे, अपने ही कामों में लगे रहते थे। ये मेरा पति घर से चला जाता तो मैं उनके फ्रिज से कुछ भी निकालकर खा लेती थी। पहले तो मैं अपने पति का मन रख रही थी, लेकिन अब मैं मन रखने की भी हालत में नहीं रही थी। शादी के बाद मेरा 4 किलो वजन कम हो गया था। सब कह रहे थे कि शादी के बाद तो वजन बढ़ जाता है, और तुम्हें क्या हो गया है। लोगों की बातें नहीं सुन सकती थी। मैं कुछ भी कह लेती। मेरे ससुर जी कुछ नहीं कहते थे। वह कहते थे कि जो मर्जी इस्तेमाल किया करो, लेकिन अगर तुम्हारे जालिम पति को पता चल गया तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं बहुत तरह से सब कुछ करती थी। मेरे पति कहते थे कि मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं किसी से भी मांग कर नहीं खाऊंगा, अपने बाप से भी नहीं, मेहनत करूंगा। हाँ, यह सफर बहुत मुश्किल है, पर तुम मेरी पत्नी हो और मेरा साथ देना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। साथ तुम नहीं दोगी तो कौन देगा। तुम्हें इसी तरह मेरा साथ देना है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी तुम्हें खुश रखूंगा। जब मेरे पास बहुत सारी दौलत आ जाएगी और मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए ही सब कुछ करूंगा। जो तुम कहोगी तुम्हें लेकर दूंगा, बड़े से बड़े होटल में लेकर जाऊंगा। लेकिन अब मुझे इन बातों पर गुस्सा आता था। एक दिन मैंने अपने पति से कह दिया कि तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और मैंने किसी और को देख लिया है और अब उसके साथ जिंदगी गुजारूंगी। मुझे लगा कि मेरा पति मुझ पर हाथ उठाएगा, बातें सुनाएगा, लेकिन वह तो चुप हो गया। उसने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, लगता है तुम गुस्से में हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं अपने लिए किसी और को तलाश कर रही हूं और तुम मुझे तलाक देकर छोड़ दो। तो मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, न तुम ऐसा कोई कदम उठाओगी, और यह जो भी है इसको जिंदगी से निकाल दो। अगर मेरी जगह कोई और मर्द होता तो कभी यह बात तुम्हें इतने आराम से नहीं कहता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने तुम्हें इस माहौल में रखा हुआ है। लेकिन यह भी तो कहता हूं, यह वक्त जल्दी गुजर जाएगा, मेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैंने कहा कि तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, तुम्हारी कोई नौकरी नहीं लगेगी, तुम सिर्फ 20,000 कमाते हो और महंगाई देखो कहाँ जा रही है। हम घर में दही नहीं लेकर आते, दूध नहीं लेकर आते, कल को बच्चे हो जाएंगे तो उनका क्या करेंगे। मेरे पति ने कहा कि हम अभी बच्चे पैदा नहीं करेंगे। मुझे भी बच्चों का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन मैंने यह बात भी उसके ऊपर डाल दी। मैंने कहा कि तुम मुझे बच्चों से भी दूर रखोगे, मेरी ममता को बेचैन रखोगे। कितना शौक है मुझे बच्चों का, तुम चाहते हो कि मैं मां ना बनूं। मैंने इस बात पर भी रोना शुरू कर दिया। मैं हैरान हुई कि थोड़ी देर पहले मैं अपने पति को यह कह रही थी कि मैंने किसी और को ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी वह मुझे गले से लगाया और एक पल में ही जैसे सब भूल गया। उस वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं कह सकती हूं कि शायद वह बहुत अच्छा इंसान था, वरना कोई भी मर्द औरत की ऐसी बात भी बर्दाश्त नहीं करता।
वह तो फिर भी मुझे गले से लगा रहा था और कह रहा था कि तुम परेशान नहीं हो, मुझे पता है यह सब तुम्हारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर कहते हैं कि अगर मर्द आपकी जिंदगी से आपको छोड़कर जा रहा हो तो उसे एक बार रोकने की कोशिश जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि वह रुक जाए, लेकिन अगर औरत आपकी जिंदगी से आपको छोड़कर जा रही हो तो उसको कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि वह जाने से पहले ही छोड़ चुकी होती है। जब कोई मर्द किसी औरत से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो वही काम बहुत जल्दी कर लेता है, लेकिन औरत सोच में पड़ जाती है, क्योंकि औरत मोहब्बत के लिए नहीं सोचती, इस बात को सोचती है कि अब उसे वफा निभानी होगी। वह वफा के बारे में सोच रही होती है। पर मैंने इरादा कर लिया था और मेरा पति मेरे दिल से निकल चुका था। मुझे जिंदा रहने के लिए एक अच्छे पति की नहीं, रुपयों और गहनों की जरूरत थी, खाने पीने की जरूरत थी। इंसान इस दुनिया में अच्छा खाना खाएगा नहीं तो और क्या करेगा? खाने के लिए ही वह मेहनत करता है, खाने के लिए ही वह सब कुछ करता है। दिन रात अपने पति से लड़ती थी, उसको बताती थी कि तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं चली जाऊंगी, तो वह मेरे पास बैठ जाता। मुझे कहता कि देखो, मुझे पता है तुम परेशान हो रही हो, घबरा रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं घबराना। यह रास्ता मुश्किल है, पर इसके आगे मंजिल बहुत खूबसूरत है, मुझे थोड़ा समय दे दो। मैंने उसे कह दिया, मैंने तुम्हें थोड़ा समय दे दिया, लेकिन मैंने दिल में उसे समय नहीं दिया था। अपने ससुर जी की बहुत सेवा करती थी, कभी उनके लिए कोई चीज बना देती। ससुर जी कहते थे कि दबोगे खाना खाकर तंग आ गया हूं और काम वाली बाई के हाथ में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। वह भी मेरी बहुत तारीफ करते थे। हम घंटे बैठकर एक दूसरे से बातें करते रहते थे। मैं बार बार उनको कहती थी कि आप तो अभी भी जवान हैं, शादी क्यों नहीं कर लेते? तो वह कहते थे, जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है, सोचता तो हूं, लेकिन और इस उम्र में कौन किसी औरत मिलेगी? तो मैं उनको कहती थी कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, अभी भी आप इतने सुंदर दिखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां आप पर मर मिटने को तैयार हो जाएंगी। इस बात पर वह हंस देते थे और मेरे लिए कोई न कोई चीज लेकर जरूर आते थे। एक दिन मेरे पति ने मुझे देख लिया कि मेरे हाथ में एक महंगी चॉकलेट थी जो मैंने अपने ससुर जी के फ्रिज से निकाली थी। उसने कहा कि यह क्या किया तुमने? तुम चोरी करती हो? मैंने कहा कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। उसने कहा, तो फिर क्या तुमने मांगी है मेरे बाप से? मैंने कहा कि मांगी नहीं है, तुम्हारे बाप ने मुझे दी है। इतना सुनते ही कमरे से निकल गया और सीधा अपने बाप के कमरे में चला गया और वहां जाकर बातें सुनाने लगा। आपकी मेहरबानियों की जरूरत हमें नहीं है। मेरे ससुर जी भी गुस्से से बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि फिर निकल जाओ इस घर से, इस घर में क्यों रहते हो? अपने साथ साथ उसे भली लड़की को भी तुमने परेशान कर रखा है। मेरे पति ने कहा कि वह बिल्कुल भी परेशान नहीं है, बहुत खुश है। वह मेरी पत्नी है, मेरे साथ ही रहेगी। और क्या आपके साथ रहेगी? मेरे पति बहुत ज्यादा गुस्से में था। मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं मामला और ना बिगड़ जाए। पहले ही बाप बेटे को एक दूसरे से नफरत है। उसने अपने बाप से कह दिया कि आप मेरी पत्नी को कुछ नहीं देंगे, अगर वह खुद भी मांगे तो आप इनकार कर देंगे और मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगा। यह घर मेरी माँ का घर भी था। जब यह घर बना रहे थे तो आपको पैसे मेरे नाना ने दिए थे। इसका मतलब कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है और मेरी माँ का भी। अगर यह घर पूरी तरह से आपकी कमाई से बना होता तो मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहता, पर नाना ने बिजनेस के लिए पैसे दिए थे। फिर भी आपने मेरी माँ की कदर नहीं की और वह इस दुनिया से चली गई। काश कि मेरी माँ ना मरती, आप उसकी जगह चले जाते। मेरे पति ने बहुत बड़ी बात कर दी। इसके बाद ससुर जी की आवाज ही नहीं आई। वह कमरे में आया तो उसने वह चॉकलेट मेरे हाथ से लेकर वापस फ्रिज में रख दी और कहा कि अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई हरकत की तो फिर याद रखना कि जिसके दिल में अपने बाप के लिए भी जहर पाल सकता है, वह तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। मेरे पति गुस्से में था। इतना उसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस बात से बहुत आग लगी थी। मैंने कहा था, अब मैं तेरी औकात याद दिला दूंगी। आखिर तू है कौन? एक सुंदर लड़की को अपने साथ रखकर उस पर अत्याचार कर रहा है। कभी उसे खाने को कुछ नहीं देता, कभी कहीं बाहर नहीं लेकर जाता, कपड़े नहीं बनवा कर देता। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तेरे पास कभी पैसे नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। तेरे जैसे लोग गरीब ही मर जाते हैं। मैं यह सब कुछ दिल में सोच रही थी, बोल भी सकती थी, लेकिन बोलने से ज्यादा अच्छा यह था कि मैं उसको छोड़ देती। यही उसके लिए ज्यादा अच्छा था और इस तरह उसको ज्यादा तकलीफ होती
और यह सब उसके लिए अब जरूरी हो गया था। एक दिन मेरे ससुर जी ने भी मुझे हरी झंडी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। तुम रात तो मेरे कमरे में आ जाओगी ना? मैंने कहा कि रात को तो जाऊंगी, लेकिन बात क्या है? उन्होंने कहा कि तुम आओ तब बताऊंगा। मैंने कहा कि अभी आपका बेटा इतना गुस्सा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वह आज रात घर पर नहीं आएगा। तुम आ जाना, उसको वहां पर काम है, वह नहीं आने वाला। मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कि कौन सी बात है? उन्होंने कहा कि ऐसी बात है जो सिर्फ किसी अपने से ही कहीं जा सकती है, और इस घर में मेरा तुम्हारे अलावा अपना कौन है? मेरा तो मेरा बेटा भी नहीं है। मैं समझ गई कि ससुर जी इस बारे में बात कर रहे हैं और मुझे अपने कमरे में बुला रहे थे। इसका और क्या मतलब हो सकता था? वह भी रात के समय बुला रहे थे। मैंने सोच लिया कि बस मैं चली जाऊंगी। मेरा पति नहीं था, लेकिन जाने से पहले मैंने अपने पति के लिए एक लंबा सा संदेश छोड़ दिया। मुझे पता था कि वह अभी मस्त था, लेकिन जब तक वह देखता तब तक क्या से क्या हो जाता। इसलिए मैंने उसे संदेश में कह दिया कि मैं तुम्हारे बाप से शादी करूंगी और तुम पर तलाक का मामला करूंगी। आज तुम्हारी और मेरी राहें अलग हैं। तुम अपने काम से काम रखना और मैं अपने काम से काम रखूंगी। करते रहो यह 2 टके का काम जिसे तुम्हें सिर्फ 20,000 ही मिलते हैं, और मैं इसमें तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अपने पति को तो मैंने बीच में से निकाल दिया, लेकिन जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई थी, यह देखकर हैरान रह गई कि वह तो वहां पर अकेले नहीं थे, वहां एक औरत थी। मैंने कहा कि यह कौन है? तो ससुर जी ने कहा कि यह तुम्हारी होने वाली सास है। मैं तो तुम्हारी नई सास से मिलवाना चाहता था। अगले हफ्ते हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर रहे हैं। मैंने सोचा कि एक दफा तुम्हें मिलवा दूं, क्योंकि यह तुमसे मिलना चाहती थी। तुमसे मिलने के लिए बहुत शौक थी। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं वहां से भागी कि वह संदेश मेरे पति को ना मिले और मैं पहले ही संदेश को हटा दूं, पर मेरे पति ने वह संदेश सुन लिया था और जवाब में लिखा था, ठीक है, अब पता नहीं क्या होने वाला था। जब वह घर आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। उसने कहा, मेरी बात तुम सुनो, मेरी बात गौर से सुनना, अपने दोनों कान खोल के। वह बात यह है कि यह जो मैं काम से गया था, यह एक बहुत बड़ा काम था। मैं अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप पर अपनी कंपनी शुरू कर रहा हूं, और 1 महीने के अंदर मैं अपने बाप से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। सोचा था तुम्हें यह सब तब बताऊंगा जब काम हो जाएगा, ताकि तुम खुश हो जाओ, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे बाप के साथ ताल्लुक बनाना चाहती थी, अपने पति को छोड़कर पति के बाप के साथ रिश्ता रखना चाहती थी। तुम्हें पता है यह कितनी नीच और घटिया हरकत है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर यह बात नहीं। अगर तुम किसी और से भी रिश्ता रखती, मैं शायद तुम्हें तब भी माफ कर देता, लेकिन अपने ही ससुर जी के साथ इस तरह की हरकत करने वाली औरत तुम जैसी घटिया ही हो सकती है। अब मैं करूंगा तुम पर तलाक का केस और करूंगा, किसी और लड़की से शादी, उसे अपने महल की रानी बनाकर रखूंगा, क्योंकि और मेरे पास बहुत पैसा है। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गई, पर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में थी और तलाक के कागजात आ चुके थे। हमारा केस अदालत में चला गया, और जो बात पति ने अदालत को बता दी तो बहुत जल्दी ही हम लोगों की तलाक हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा, ये मैंने क्या किया था कि जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब मैं अपने घर में रहती हूँ। मेरे पति ने किसी और लड़की से शादी कर ली है, उसने गाड़ी भी ले ली है, घर भी बना लिया है। मुझे खबर मिलती रहती है कि वह लाखों में खेल रहा है और अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छी तरह से रहता है, उसे शॉपिंग करवाता है, उनके यहाँ बच्चा भी होने वाला है, और मेरे हाथ में क्या रह गया? कुछ भी नहीं। अभी भी मैं खुद को यह कहकर अपने दुख को थोड़ा कम कर लेती हूँ कि चलो, उसने भी तो मेरे साथ बुरा किया था, लेकिन जो मेरे साथ मेरी किस्मत में किया वह उससे भी ज्यादा बुरा था। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे पास तो करने को कुछ भी नहीं है। अभी तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, मेरी यही सजा है। अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूं कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, और अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।